इस शरीर में जो जीवनी शक्ति प्राणों के माध्यम से दिखाई देती है, वह प्राण मेरी शक्ति है, लेकिन मैं प्राण भी नहीं हूं। शरीर नहीं, प्राण भी नहीं। विचार करने वाली शक्ति मेरा मन है, यह भी मैं नहीं हूं। जो निर्णय लेने वाली शक्ति है, वह मेरी बुद्धि है, मेरी अक्ल है, वह भी मेरे प्रयोग के लिए है, लेकिन वह भी मैं नहीं हूं। मैं इन सब के पीछे बैठा हुआ इस सब का मालिक आत्मा हूं। अति सूक्ष्म शक्ति पूरे शरीर में जो फैली हुई, जिसकी शक्तियां काम करती हैं, वह मैं हूं। आज्ञा चक्र में मेरा ही प्रभाव है। मैं ही इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता हूं। मैंने अनेक शरीर धारण किए, अनेक अनेक शरीरों से होकर इस मनुष्य के देह में आया, लेकिन ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। मैं स्वयं को पहचान रहा हूं कि ये मैं हूं। लंबा गहरा श्वास भरें और ओंकार का उच्चारण करें। महसूस करना है कि मुझे परब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए मनुष्य की देह दी गई, कि मेरी उड़ान उस धाम तक हो जहाँ मेरा परब्रह्म परमेश्वर विराजता है, जहाँ पूर्ण प्रेम है, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और पूर्ण शक्ति है, जहाँ पहुंचकर मुझे पूर्णता की प्राप्ति होगी। मुझे उस और जाना है। और मन ही मन प्रार्थना कर लें कि भगवान शक्ति दो, मेरे नियम दृढ़ हो, भक्ति दृढ़ हो, मेरा समय शुभ हो जाए और मेरा ध्यान आपके चरणों में टिक जाए। मेरा कल्याण करना, सद्गुरु के प्रति निष्ठा और वफादारी देना। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब भूमि की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब इस तरह से आप थोड़ा बैठना, खुद को खोजना, और फिर यहाँ से यात्रा करना कि भगवान से फिर कैसे अंदर ही अंदर जुड़ते हैं। क्योंकि घंटे घड़ियाल बजाकर हम प्रार्थना के लिए बैठते जरूर हैं, भजन करते हैं, लेकिन बाहर खड़े रह जाएं ऐसा ना करें। हमें जुड़ना है भगवान से, और जुड़ने के लिए अंदर ही अंदर यात्रा करनी पड़ेगी ना। तो हर रोज पहले तो स्वयं से प्रश्न करने चाहिए। और जो कहते हैं ना कि बसत कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विध आए हाथ, कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। गुरु को साथ लोगे तभी भेद मिलेगा। तो बसता कहाँ है वो, और ढूंढ रहे कहाँ? तो उसे पाना है तो अपने अंदर खोजना होगा, अपने अंदर ही जाना होगा। जहाँ आपका आत्मा, वहीं पर आपका परमात्मा। तो इसलिए हर दिन
थोड़ी देर ध्यान जरूर करें, भजन करें तो भी मन टिकाएं, कीर्तन करें तो भी उसमें खो जाएं। दूसरी बात जो सबको ध्यान रखनी चाहिए, तप से अपनी आत्मा को निखारना है। जप करना लेकिन तप भी करना है। अब तप के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तप तो होता है ना कि आपको मौका मिले आप जंगल में जाएं या गुरु के पास आश्रम में जाएं, तो एक तप आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, नियम आपके बने रहें और नियमों को टूटने नहीं देना। गर्मी हो, सर्दी हो, हानि हो, लाभ हो, जीत हो, हार हो, सुख दुख, मान अपमान, कुछ भी स्थिति हो, आपके नियम चलते रहें। तो जो नियम को ध्यान में लेकर चलता है, तो ये नियम वाला तप भी साधारण तप नहीं है, ये जिता देगा आपको। अद्भुत तप है ये भी, ये नियम नहीं टूटने देना। दूसरी बात आपको क्या करनी है, तितिक्षा तप करना है। तितिक्षा तप क्या होता है कि अपने मूड को, अपने मन की दशा को संभाले रखिए। परिस्थितियों को कैसी भी हो, आपको अपने अंदर से टूटना नहीं, बर्दाश्त करने की शक्ति को बढ़ाए रखना। जितनी ये बनती रहेगी आपकी, उतना शक्तिशाली बनोगे। कि मौसम कैसे भी बदलें, आप उन्हें बर्दाश्त करते ही हैं। ऐसे लोगों का मूड भी होता है, उनके भी मौसम बदलते बिगड़ते रहते हैं, तो उनकी स्थिति में आपने घबरा नहीं जाना कि इनका मूड बदल गया, अब हमारा भी मूड खराब हो जाएगा। दुनिया बदलती रहेगी, अंदर से शांत स्थिर बने रहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि तितिक्षा तप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, मतलब चाहे गर्मी, सर्दी या गरीबी या अमीरी, बर्दाश्त करना सीखें। अपमान को भी, सम्मान को भी। जब आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं ना, गुस्से में आ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, दूसरों को इरिटेट करेंगे, जिंदगी में दुख बढ़ेगा। और दुनिया की बातें तो ऐसी हैं, उनको गले लगाने की जरूरत नहीं है। गले तक ही रखना चाहिए, दिल में नहीं उतारना चाहिए। शिव जी ने जैसे विष पिया तो कंठ में रखा ना, उसको नीचे नहीं जाने दिया, तो नीलकंठ कहलाते हैं भगवान। नीलकंठ कहलाने का मतलब क्या है, वो ये समझाते हैं सारी दुनिया को कि भैया दुनिया का जहर पियो, रखो कंठ में, ना तो उगलो और ना निकलो। दिल को लगाओगे जीना मुश्किल हो जाएगा, और उगलोगे दूसरों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ना तो दिल को लगाने के लिए दुनिया की बातें हैं, और ना दुनिया को परेशान करने की जरूरत है। गला नीला किए बैठे हैं भगवान, ये कह रहे हैं मैंने भगवान होकर पिया तो तू भी पीना, पीना ही पड़ेगा सबको। सबको रोज कड़वाहट पीनी पड़ती है ना। जिन्होंने आपसे इतना सुख पाया, जिन बच्चों को पाला पोसा लायक बनाया, कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाई, वही एक बार जब बोल जाएं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया। कि अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय उन बच्चों के पालने पोसने में, लायक बनाने में जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया। जिनके आगे कभी गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि जिनकी शक्ल देखनी पसंद नहीं थी, उनके आगे भी गिड़गिड़ाते घूमे। कहाँ कहाँ से कैसे रोजी रोटी कमा कर लाए बच्चों के लिए, इतना कुछ बनाकर उनको दिया। मान करना भी नहीं जानते, आंखें दिखाते हैं साथ में। तो क्या करोगे, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। वहीं रहना है, भाग कर जाओगे कहाँ। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो हजारों सालों से ऐसा ही कुछ है। विदुर जी ने लिखा 5000 साल पहले महाभारत में, उन्होंने कहा कि मरीज जब रोगग्रस्त होता है तो उसे सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है, डॉक्टर।
उसके आगे पीछे घूमेगा। लेकिन ठीक होने के बाद उसका नाम भी याद नहीं करना चाहता, उसके पास जाने की कोशिश नहीं करेगा। और जब पढ़ रहा होता है बच्चा तो सारा ध्यान उसका अपने टीचर पर रहता। माँ बाप की नहीं सुनेगा, टीचर की जरूर मानेगा। लेकिन पढ़ाई हो गई खत्म तो उसके बाद टीचर अपनी जगह और हम अपनी जगह, भूल जाता है ना आदमी। तो उन्होंने लिखा कि ठीक होने के बाद रोगी डॉक्टर को भूल जाता, वैद्य को भूल जाता है, और पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर को भूल जाता है, और शादी हो जाने के बाद बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है। तो लोगों के अंदर ये अजीब तरह का प्रभाव है और चला आ रहा है शुरू से। लेकिन ये तो 5000 साल पहले की बात थी, अब की बात तो सबको पता ही है जहां हम लोग पहुंच गए हैं। तो ऐसे में आपको एक तप तो करना ही है कि अपना फर्ज पूरा कीजिए, और जिन्होंने जो कुछ बोलना है वो बोलना ही है। दुनिया की बातें दिल को नहीं लगाइए, पीड़ा पीजिए, मुस्कराइए और आगे बढ़ते जाइए। इसको तितिक्षा तप कहा गया। चीखने चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे रखा, जिस रूप में भगवान ने रखा, स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपको हर दिन अपने मन में शांति बढ़ानी है, संतुष्टि बढ़ानी है। और एक समय आपने अपने परिवार को दे दिया, एक उम्र दे दी। अब एक उम्र है जो आपने अपने लिए, अपने भगवान के लिए और अपने समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। वो समय निकालना शुरू करो। 60% आपका समय तब भगवान की तरफ जाना चाहिए, सेवा की तरफ जाना चाहिए। 40% घर की तरफ रखो, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो मोह बढ़ता जाएगा और दुखी होते जाएगा। अगला तप एक और है जो सबको करना चाहिए, जिस तप का मतलब होता है अर्जन तप। कुछ न कुछ रोज अर्जित करिए, हर जगह के कोई न कोई गुण ढूंढिए, हर किसी की अच्छी बात सीखिए। आपके पास संग्रह होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए अच्छी चीज़ों का। उससे मैंने ये सीखा, उससे ये सीखा, उस आदमी में ये खासियत देखी। क्योंकि हमारी आदत उल्टी पड़ी हुई, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, वो ऐसे बुरा, वो वैसा बुरा, हर एक की कमी निकालें तो आपके पल्ले क्या पड़ा भाई? इतने छिलके प्याज के छीलने के बाद बदबू के सिवाय कुछ मिला? हर जगह से जिसका भी जो गुण देखा उसकी तारीफ करो और उसी को अपने अंदर भरते चले जाओ और अपनी जिंदगी को सजाते चले जाओ। अगला तप कहलाता है कर्षण तप। जैसी स्थिति में आपको रख दिया जाए उसी में अनुकूलता अनुभव करते हुए खुशी अनुभव करो। अश्विनी कुमारों ने माता पार्वती को विधिवत प्रणाम नहीं किया था, ठूंठ बने खड़े थे। पार्वती माता को लगा कि इतने पढ़ लिख करके लायक बच्चे होने के बाद भी और ऋषि पुत्र होने के बाद भी इन लोगों को ये तरीका नहीं आता कि कैसे सम्मान किया जाता है। शाप दे दिया, जाओ ऊंट बन जाओ। ऊंट बन गए तो कुछ वर्षों के बाद पार्वती माता शंकर भगवान के साथ विचरण करती हुई जा रही थी। उन्होंने देखा ये दोनों तो वही है, ऊंट बने खड़े हैं। उनसे पूछा क्या हाल है तुम्हारा? बोले माता बहुत प्रसन्न है। क्या प्रसन्नता की बात है? बोले नाना धोना नहीं पड़ता, कोई नियम नहीं करने पड़ते, कहीं भी खाना खा लेते हैं, कहीं भी बैठ लेते हैं, बड़ी मस्ती है। वो इतने जोर से हंसी और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर से अपने उसी वास्तविक लोक में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी तपस्या का इतना तो प्रभाव है कि किसी भी योनि में रहोगे लेकिन संतुष्ट रहोगे, शांत रहोगे और आनंद मनाओगे कि जैसे रख दिया वैसे हम खुश हैं। छोटे बड़े होते जाता है आदमी, जैसी स्थिति में रख दिया उस स्थिति में खुशी मनाना, शांत रहना सीख जाइए।
हर समय हाय हल्ला करोगे उससे तो कोई कुछ प्राप्ति होगी नहीं। भाई की थाली में अगर कुछ ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें दिखाई देती है ना, तो एक बच्चा होता है रोंदूमल, वो चीखता चिल्लाता रहेगा। पहले तो कहेगा ये प्लेट इसको दी क्यों, फिर कहेगा इसको इतना दिया क्यों, और फिर ये इस कुर्सी पर क्यों बैठा है, इसे तो यहाँ बैठना चाहिए। भाई तुम तो अपनी वाली कुर्सी पर बैठे हो ना, नहीं ये माँ वाली कुर्सी पर बैठा, इसे यहाँ से उतारो। और सेहत नहीं बनेगी उसकी, क्योंकि रोता रहेगा, जिंदगी भर आदत पड़ जाएगी। और एक वो बेचारा वहाँ उस कुर्सी से अगर उतर के उसे कहो कि अच्छा नीचे बैठ के खा लो, वो नीचे बैठ के खा जाएगा, बाहर बैठ के खा लेगा। थोड़ा मिला थोड़ा खा के खुश रहेगा, सेहत अच्छी, चेहरे पर प्रसन्नता, और भगवान भी उसके साथ, शिकायत करने वाले के साथ नहीं है। क्यों रोंदूमल बनते हो भाई, इसके पास इतना क्यों और मेरे पास इतना कम क्यों। चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं, खुशी कम ज्यादा मत होने देना। अपनी जिंदगी में खुशी ज्यादा से ज्यादा रखो। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग युक्त होकर भगवान से जुड़कर अपने कर्म को करते हुए चलो, और सफलता मिले या असफलता मिले, सब में संतुलन बनाए रखना। समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं संतुलन ही योग है, तभी योगी कहलाओगे, तभी भक्त कहलाओगे। और एक निवेदन आप सबसे और, कि कहीं भी आप रहें, किसी भी अपने स्थान में या बाहर, सुबह उठकर जहां अपनी वंदना करते हो, तो हो सके तो गुरु के कार्यक्रमों को ध्यान में लेकर, जिस दिशा में सदगुरु हो उसी दिशा में मुंह करके प्रणाम कर लिया करो कि मैं अपने सदगुरु को यहीं से प्रणाम करता हूं, और उन कृपाओं को महसूस करो। बुद्ध के शिष्यों में एक थे सारिपुत्र, वो अलग अलग दिशाओं में रोज प्रणाम करते थे। जब किसी ने पूछा कि इधर कोई दिखाई नहीं देता जिसे आप प्रणाम कर रहे हो, बोले आज मेरे सदगुरु इस दिशा में गए हैं, मैं यहीं से प्रणाम भेज रहा हूं। और हवाओं को महसूस करते हुए कहते थे कि हवाओं जाओ, मेरे सदगुरु के चरण छू कर आओ, और मेरे सिर पर हाथ रख दो कि मुझे आशीष मिल जाए। ये भावना रोज आपको गुरु के आशीर्वाद दिलाएगी। शिवरात्रि का अवसर सामने है, और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे।
और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।